अब हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा आपका। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, इसको अच्छे से फिक्स कर लूँ, उसके बाद करती हूँ रेडी, ताकि आपको कार्ड भी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान मत देना, बारिश है ना तो कुछ अजीब अजीब बैकग्राउंड नॉइस पे आपको आ रही होगी। पेड़ पौधे बहुत है ना इधर, झिंगुर की आवाज़ आएगी आपको। अक्टूबर के मंथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, करेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। अक्टूबर मंथ में ऐसे चैलेंज भी आएंगे जहाँ पे आपको अपनी गट फीलिंग को यूज करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट किसी से, देख रहे हो क्या चल के जा रहा है, किसी से आर्ग्यूमेंट में आप फंस सकते हो। कोशिश करना कि आप कमज़ोर ना पड़ो, लेकिन झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, 2 कदम पीछे हट जाना भी कई बार बुद्धिमानी होती है और बहुत बड़े बड़े जंग भी आप जीत जाते हो। डेथ का कार्ड, मुझे लग रहा है रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याओं में पड़ने वाले हो, या तो रिश्ते बचेंगे या फिर टूट जाएंगे। ठीक है, रिश्ते बचाने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा उलझ सकते हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, या फिर कैरियर को लेकर हो, फिनेंस को लेकर हो, बिजनेस करते हो। कैरियर में भी बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, इसलिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि कुछ नया कर सको। ठीक है, एक फेलियर के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि रिश्ते भी ख़त्म हो जाए, कैरियर ख़त्म हो जाए, कुछ भी ख़त्म हो जाए। लाइफ में कुछ भी चीज़ें सीमित नहीं है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो तुरंत कुछ ना कुछ डेवलप भी होते हैं, तो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। ठीक है, 5 अप कप, इतना होपलेस और डिमोटिवेट वाले कार्ड पहले से ही मुझे लग रहा था स्ट्रेंथ के कार्ड को देखकर। फिर से वही हाल, इमोशनली ब्रेकडाउन, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा द फूल। देखियो मैं क्या बोल रही थी, डेथ का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं से शुरुआत भी होनी ही है। ठीक है, तो एक तरफ से एंडिंग, देखो एंडिंग कोई भी टाल नहीं सकता, होना ही है। मेजर अरकाना का कार्ड ही होता ही है। बॉटम में क्या था, लवर का कार्ड। देखो अगर कार्मिक रिश्ते आप किसी के साथ डील कर रहे हो, जैसे कि आपको पता नहीं चलता ना कार्मिक है कौन, मतलब बार बार आप कोशिश करते हो रिश्ते सुधारने के लिए, फिर भी बचते नहीं है। चाहे आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या लव में हो, किसी के साथ रिश्ते टूट रहे हैं तो आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका पार्टनर है ना, कार्मिक है। कैसे रोकोगे जब डेस्टिनी ही चाहती है कि आपका रिश्ता सेपरेट हो, अलग हो। क्योंकि जब तक आपको रहना था उसके साथ तब तक आप हो, आगे की जर्नी आपकी लाइफ में कुछ और है, आपकी डेस्टिनी में कुछ और सोचा है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने कुछ और प्लान किया है, बड़ा प्लान किया है। कार्मिक लोगों के साथ आपका लंबे समय तक रिश्ता नहीं रहता है। ठीक है, और कार्मिक लोगों के बीच आपको लंबे समय तक फंसाया भी नहीं जाता। कुछ ना कुछ आप ट्रिगर होकर कुछ ना कुछ सीखते हो, इसलिए कार्मिक लोगों के पीछे आपको डाला जाता है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स, देखो दिल दिमाग ऐसे भी काम नहीं कर रहे, स्टक तो हो, लेकिन यही स्टकनेस अगर आप बनाकर लगातार रखोगे तो नुकसान है ना। खैर आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है अक्टूबर के मंथ में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए यही बोल रही थी, डेस्टिनी जो चाह रही है आपसे वो करेगी। आप जैसा चाहोगे वैसा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत कुछ सोचता है और इंसानों के हिसाब से अगर सारी चीज़ें होने लगे तो अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी करे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, रही बात रिश्ते कैसे संभलेंगे, क्या होगा, ये डेस्टिनी ने पहले सोच के रखा हुआ है आपकी लाइफ में। अगर कार्मिक पार्टनर चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री होगी। ठीक, कैसे बोला मैंने, इस बॉटम में देख कर। ठीक है, द लवर का कार्ड है, एंजल दिख रहे हैं आपको, डिवाइन का ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में प्यार आएगा, जो आपकी डेस्टिनी ने तय किया है वो आएंगे। ठीक है, फिर है 6 ऑफ सोर्स, ट्रेवलिंग का कार्ड है। मैंने क्या बोला, एक तरफ से चीज़ें खत्म हो रही है तो लाइफ की जर्नी स्टॉप थोड़ी हुई है, वो तो आगे बढ़ेगी। समय कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, ना खत्म होती है। ठीक है, वो फ्लो में है, गो विद द फ्लो में, आपको भी वैसा ही चलते रहना। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, संभलने की ज़रूरत है आपको। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा द मजिशियन। देखिए द मजिशियन का कार्ड आ गया, द मेजर अरकाना का कार्ड। तो कुछ भी मिरेकल हो सकता है। अगर प्यार चाहते हो, अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कैरियर चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, लव लाइफ ठीक करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको रिकवरी लानी पड़ेगी अपने अंदर, अपने दिल दिमाग एंड बॉडी के अंदर। ठीक है, माइंड बॉडी एंड सोल, अगर ये हिल रहा तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना। ठीक है, अपने शैडो पे जाके ही आप देख पाते हो ना कि कहाँ गलतियाँ हो रही है। ठीक है, फूल का कार्ड क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल,
देखो 5 ऑफ पेंटिकल में फैमिली इश्यू दिखा रही है मुझे, करियर में लॉस तो है, हद से ज़्यादा लॉस है, रिश्ते में लॉस है, कितना भी आपने संभालने की कोशिश किया है, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो कितना भी, लेकिन पता है क्या कर रहे हो आप, सिर्फ रिश्तों के पीछे भाग रहे हो। खुद कैमरा बंद हो गया था, मैं बोलती जा रही थी, रीडिंग ऐसी हो रही थी, हम यहाँ पे पहुँचे थे, कैमरा बंद हो गया था। द मैजिशियन का कार्ड आया जिसमें दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअली तरीके से भी चीज़ें ठीक कर सकते हो, कहीं ना कहीं इन ब्रेकअप की वजह से, इस स्ट्रगल की वजह से, चाहे आप किसी में भी लॉस देख रहे हो, कैरियर में हो, फिनांस में हो, शादी में हो, लव में हो, आपने कोई भी गलतियाँ जानबूझ कर रखा है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, प्यार में पड़कर वक्त गंवाया है, तो इसे हासिल करने के लिए आप स्पिरिचुअली तरीके से भी जा सकते हो, जिसमें मैनिफेस्टेशन है, हीलिंग है। अपने आप को बुरी परिस्थितियों से निकालने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। डेथ का कार्ड है ना, डेथ का कार्ड 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। इतने बुरी कंडीशन से आप मतलब गुजर रहे हो कि आपको स्पिरिचुअल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हील होने की ज़रूरत है। द मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर है टैलेंट, आपके अंदर है खूबी, आप अपने टैलेंट, अपनी खूबी, अपने आप को झांकिए, अपने आप को देखिए, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो जो भी हो, है ना। आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से। आप बाहरी इन्फ्लुएंस में पढ़कर अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेकर जा सकते जो दुनिया बता रही है। आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, आप हो कौन, ठीक है। तभी आपके अंदर में इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आप इस सारी प्रॉब्लम से लड़ पाओगे, ठीक कर पाओगे। डेथ का कार्ड ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, रिबर्थ होती ही है, तो तकलीफ भी होगी उसी लेवल का, ठीक है। फुल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा था 5 ऑफ पेंटिकल, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है तो छूट जाती है, टिकती नहीं है, चलती नहीं है, कर्ज में पड़े हो, मनी क्राइसिस है, फैमिली में इशू होते, आर्ग्यूमेंट होते, चाहे शादी वाले रिश्तों में क्यों ना हो। मनी मैटर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है। घूम फिर के आप मटेरियलिस्टिक वाली लाइफ चाहते तो हो, लेकिन लोग भी आपसे वही चाहते हैं जो ग्रीडी टाइप के लोग हैं, ठीक है। घूम फिर के मनी चाहिए और सामने वाले को आपसे मनी चाहिए, तो दोनों तरफ से सेम चीज़ें हैं ना, मटेरियलिस्टिक वाली लाइफ। इन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, रिश्ते भी चाहिए बट मनी को आप रिश्तों के बीच में ला रहे हो, तो लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। वैसे डेस्टिनी ने तय किया ही है आपकी लाइफ में क्या होना है, शायद आपके लिए ये बहुत बड़ा सबक है इस बार संभलने की, ठीक है। तरीके से जियो, तरीके से चीज़ें रखो तो अच्छी बात है, वरना नुकसान की भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। 7 ऑफ सोर्स बॉटम में जो दिखाती बार बार सेम पैटर्न में गलतियाँ करना, आप बार बार वही करते हो। शो ऑफ नहीं करनी है, जो रियल है वो बताओ, आप जो हो वो दिखाओ, वही बोलो जो आप हो। आपके लिए गाइडेंस लूँगी मैं दो नहीं 3 लेती हूँ, 3 में से कोई एक भी आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अक्टूबर के मंथ में संभलने के लिए, ठीक है। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, 3 गाइडेंस क्या होगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले के लिए। पहला है द वॉइस ऑफ द हार्ट, अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। कैसे सुनोगे? द मैजिशियन का कार्ड आया है और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया था, पता है ना। डिवाइन का फॉर्चून अगर चलता है तो आपको सबक देती है, ये आपके उन गलतियों को, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराती है जहाँ पे आप गलत कर रहे थे, सुधरने का मौका देती है एक बार। फिर है अटेंशन, देखिए अटेंशन का मतलब है कि चौकन्ने रहना, ठीक है। आपको अलर्ट के तौर पे बहुत कुछ मिलता रहा है लेकिन आपने इग्नोर किया, इस बार इग्नोर नहीं करना है, आपको समझना है और आप कर लोगे, तभी तो रास्ते दिखा रहे हैं डिवाइन, ठीक है। रिटर्न टू हार्ट, देखिए मैंने क्या बोला कि आपके लाइफ में प्यार वापस आएगा। अगर आपकी लाइफ में किसी रिश्ते की एंडिंग हुई है तो वो कार्मिक है, उनका आना ज़रूरी था क्योंकि डेस्टिनी चाहती थी आपकी लाइफ में वो आए, आप डेस्टाइन रहते हो, ठीक है। कार्मिक लोग भी डेस्टाइन होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जब तक उनको रहना होता है तभी रहते हैं, जब उनको जाना होता है डेस्टिनी के हिसाब से वो चले जाते हैं, चाहे बहाना कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी का टाइम ही दिखाता है, डेस्टिनी ही आपकी लाइफ में वैसे इंसान को भेजेंगे, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, जो आपके लॉन्ग टाइम के साथी होंगे, ठीक है। बॉटम में क्या एक्सेप्टेंस, जो भी होगा उसे आपको रिसीव करनी है। डेथ है, ख़त्म हुआ है तो मिलेगा भी तो फुल का कार्ड न्यू बिगिनिंग का, नई चीज़ें आएगी, तो एक्सेप्टेंस मोड पे आपको रहना। बॉटम में देखिए कार्मिक लोगों से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं तो सोलमेट की एंट्री हो रही है, तो आपको अटेंशन वाले मूड में रहना है और एक्सेप्टेंस वाले तरीके से डील करनी चीज़ों को, जो आ रहा है एक्सेप्ट करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए, ठीक है। जैसा भी होगा कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है। जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछेंगे, और भी डाउट है लाइव सेशन चलती रहती है, वहाँ आकर सवाल पूछ सकते हो। और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, हाइप करिए, जो करना है कर दीजिए, और भी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। वैसे एनर्जी बदलती रहती है, हर बार बदलती है, हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव आते ही हैं, आपके ग्रोथ के लिए आते हैं, ठीक है। रिसाइकल होते हैं, कैसे चल रहे हो, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखना।